Hello everyone. Today our topic is area of rhombus of standard 8. इसमें हम लोग पहले इसका एरिया का फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद 15.2 जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स. सो हियर वी हैव अ rhombus ABCD, क्वाड्रिलेटर ABCD. इसमें AC एंड BD इज आर दी डायगोनल्स. सॉरी, देखो AC एंड BD ये दो हमारे पास क्या है, डायगोनल्स है. और जो एरिया ऑफ rhombus होता है वो क्या होता है, इन दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई निकालना है एंड 1/2 से फिर मल्टीप्लाई करना होता है. तो निकल के आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ rhombus. एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक देख लेते हैं. लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए rhombus इज 11.2 इंटू 11.2 सेंटीमीटर. एंड देन नेक्स्ट तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है दोनों डायगोनल का, तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल्स. तो 1/2 डायगोनल फर्स्ट कितना है 11.2 इंटू सेकेंड कितना है 7.5. राइट, इसको 2 से क्रॉस किया तो 5.6 एंड ये 7.5, दोनों का मल्टीप्लाई किया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आ गया एरिया. अंडरस्टूड. अभी किसी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा बेटा, एक डायगोनल का लेंथ दिया होगा और एक एरिया दिया होगा. क्या दिया होगा, एरिया. आपको सेकेंड लेंथ फाइंड आउट करना होगा. राइट, तो देखो इन सॉल्व एग्जांपल नंबर सेकेंड, एरिया ऑफ rhombus इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर. फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इट्स साइड. इसमें थोड़ा एलोबरेट कर दिया क्वेश्चन को. देखो प्रोसेस वही करना है अपने को. ये rhombus का डायग्राम है. राइट, अपने को एक डायगोनल का फुल लेंथ दिया हुआ है. ओके, तो हम कौन से डायगोनल को ले लेते हैं, DB को. क्या ले लेते हैं, DB का पूरा लेंथ 12 दिया हुआ है और AC का लेंथ नहीं दिया हुआ है. ओके, नाउ तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, AC का वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं. तो एरिया ऑफ ए rhombus इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स. तो 1/2 एरिया 96 दिया हुआ है इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 इंटू लेंथ AC इज इक्वल टू 6 इंटू AC. ये जो अपॉन का 2 है और ये मल्टीप्लाई का 12, इसको कैंसिल किया तो कितना आया 6. और ये 6 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड. तो 96 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. तो लेंथ AC आ गया 16 सेंटीमीटर. अब जो पॉइंट E है ये दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो यहाँ पे हम एक rhombus का एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ने वाले. लेट E बी द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए rhombus. डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर इन ए rhombus. जो हमारा एक rhombus डायग्राम होता है, फिगर होता है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली. कैसे करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर. दैट इज परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर मीन्स इक्वली डिवाइड करेंगे. अंडरस्टूड, समझा. यानी जितना DE आएगा उतना ही EB आएगा, जितना AE होगा उतना EC होगा. और यहाँ पे कौन सा एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का. ओके, सो इन ट्रायंगल ADE मेजरमेंट एंगल E इज 90 डिग्री. अंडरस्टूड. लेंथ DE इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ DB. तो देखो मैंने बोला ना हाफ हो जाएगा ना ये, क्योंकि तो अगर ये पूरा 12 है तो इसका हाफ ये 6 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो DE का वैल्यू देखो 6 आ गया. सेम मेथड में AE का वैल्यू, तो AC टोटल कितना था 16, तो AE कितना आ गया 8 आ गया. अंडरस्टूड. अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये एक ट्रायंगल है हमारे पास. क्या है बेटा, अभी इसका वैल्यू है हमारे पास, इसका वैल्यू है, एंड दिस इज द हाइपोटेनस. राइट, तो बाय द यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ. 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 100 आया. अब ये AD का स्क्वायर 100, अपने को किसका वैल्यू चाहिए, AD का. किसका वैल्यू चाहिए रहता है बेटा, AD का. तो AD का वैल्यू कितना आ जाएगा 10. स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10. अंडरस्टूड. सो वी हैव 4 क्वेश्चन इन आवर एक्सरसाइज 15.2. लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए rhombus आर 15 एंड 14. सेम है, सेम फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल के जैसा दिया है पूरा क्वेश्चन. सो इसका हम सॉल्यूशन चेक करते हैं पहले.
लुक एट हियर, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड 1/2 इंटू 15 इंटू 24, 24 डायरेक्टली डिविजिबल बाई 2 था, उसे डिवाइड किया तो 12 एंड 12 15 जा 180. So area of rhombus is equal to 180 square centimeter, and this the unit is the very important, is square centimeter. Understood? Then the second question is also same, but it is given as in the point form, decimal. Length of a diagonal of a rhombus are 16.5 centimeter and 14.2 centimeter. Find its area. This is also very easy question. The area of rhombus is equal to 1/2 into product of its diagonal, length of diagonal. So 1/2 into 16.5 into 14.2. So we have decided that 14.2 is directly divisible by 2. How? By the divisibility test of 2. In unit place 0, 2, 4, 6, 8. Right? So here we got 7.1. And 7.1 multiplied by 16.5 is get 117.15 square centimeter. Right? Yes. समझा? Then question number 3 is same as question number 2 as solve example. If a थोड़ा different है. If the perimeter of a rhombus is 100 centimeter and the length of one diagonal is 48 centimeter, what is the area of a quadrilateral? सो वेरी सिंपल. देखो एक रोम्बस दिया है, उसका पेरीमीटर मीन्स ऑल साइड का समीशन कितना दिया 100 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर. तो हमको एरिया फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड करना है बेटा? एरिया. अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें दोनों डायगोनल चाहिए होते हैं, बट हमें यहाँ पर एक ही डायगोनल दिया है. सेकेंड डायगोनल आप फाइंड करेंगे पहले. ओके तो हमने एक यहाँ पे रोम्बस का डायग्राम बनाया. ठीक है, ऑल साइड का समीशन कितना दिया हुआ? 100 दिया है. तो देखो हमने लेट एज्यूम कर लिया कि जो डायग्राम गिवन है किसका बेटा? रोम्बस का. एंड द नेम आर ABCD. सो पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, दैट इज पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC इज 100 सेंटीमीटर. सो एरिया क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड. तो लेंथ AB इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा? 100/4. 4 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 100. सो और साइड का वैल्यू क्या है? AB. तो इसको कितना जाएगा बेटा? 25 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? अब एक डायगोनल इतना है एंड लेंथ BD, डायगोनल डेट इज BD. तो BD का वैल्यू कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर. सो डायगोनल आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर टू ईच अदर. सो लेंथ BD इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ BD. ये देखो इस डायग्राम का जो BO निकालेंगे हम लोग, ये जो BO निकलेगा, तो ये BO हमें कैसे मिलेगा बेटा? ये जो BD है इस पूरे का क्या होगा? ये हाफ होगा. बाय द यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल आर परपेंडिकुलर बायसेक्टर टू ईच अदर. सो BO कितना निकल के आएगा यहाँ पर हमारे पास? 24 सेंटीमीटर. ये BO आएगा. ओके अंडरस्टूड? नाउ सेम एज लेंथ AO जो है वो AO कैसे निकल के आएगा? हाफ ऑफ लेंथ AC. ठीक है, तो एज अ इक्वेशन बना के इसको लीव किया है अभी. एंड एंगल AOB ये कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होगा. ओके बाय दिस थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी से. तो इन ट्रायंगल AOB, अभी देखो ये जो ट्रायंगल हमारे पास AOB बन के आया है, तो AB 25 सेंटीमीटर है, BO कितना है बेटा? 24 सेंटीमीटर, और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री. हमें AO क्या करना है? फाइंड आउट करना है. सो बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. तो AO स्क्वायर का तो वैल्यू नहीं है हमारे पास. AB का 25 है और BO का 24. राइट, तो ये 24 का स्क्वायर अपोजिट साइड आएगा इक्वल टू को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस. तो कितना आएगा बेटा ये हमारे पास? AO स्क्वायर इज इक्वल टू 49. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो AO कितना आ जाएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर. अब देखो AO 7 आया, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? डबल. तो क्या मिल जाएगा हमारे को? AC. क्या मिलेगा? AC. हमने ये इक्वेशन 1 यहाँ पे बनाया हुआ था ना, AO इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ AC. तो इसी वैल्यू में हम क्या करेंगे? AO का वैल्यू पुट करेंगे 7. तो देखो यहाँ पर AO इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC. 7 इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ AC. 7 2 जा 14 इज इक्वल टू AC. मिल गया. नाउ
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ए सी इंटू लेंथ बी डी, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस, राइट। ए सी एंड बी डी क्या है, डायगोनल से रोम्बस के, तो दोनों का प्रोडक्ट का क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 14 इंटू 48, 14 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो 7 आएगा, और 7 इंटू 48 करेंगे तो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस। अंडरस्टूड। देन क्वेश्चन नंबर 4, if the length of diagonal of rhombus is 30 centimeter and area is 240 square centimeter, find its perimeter। दो क्वेश्चन नंबर 3, 4 बोथ आर सेम। एक क्वेश्चन को हमने अगर सीधा करते तो सेकेंड को क्या करना है, टोटली रिवर्स कर देना है बस। सो क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एज्यूम कर लेंगे जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर दिया, ये क्या बेटा रोम्बस है। अंडरस्टूड। डायग्राम बना लेंगे, इससे क्या हो जाता है, थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो लेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सो 1/2 इंटू लेंथ ए सी इंटू लेंथ बी डी, डायगोनल ऑफ रोम्बस। ओके, सो 240 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 30 इंटू लेंथ बी डी। ए सी का वैल्यू है हमारे पास, बी डी का वैल्यू नहीं है, तो 1/2 से हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। अब ये 15 यहाँ पर दिया है और 240 यहाँ, तो ये 15 यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, राइट, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई में ना, तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ बी डी इज इक्वल टू 240/15। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 लेंथ बी डी। अब हमारे पास देखो इस डायग्राम में ये बी डी का भी पूरा वैल्यू दिया हुआ है और ए सी का भी पूरा वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। तो जो बी डी है इसका, सॉरी, ये जो बी ओ है, बी ओ हाफ ऑफ बी डी, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी ओ का वैल्यू 8। उसी तरह जो ए ओ होगा वो क्या होगा, ए सी का हाफ, राइट। ए ओ इज हाफ ऑफ ए सी, तो ये कितना जाएगा, ए ओ 15 सेंटीमीटर। नाउ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बिकॉज ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी इज कितना 90 डिग्री, राइट। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ए बी का वैल्यू 30 इज गिवन, ए ओ का वैल्यू नहीं है हमारे पास, ओ सॉरी वेट, one diagonal is 30 and second diagonal is 16. We have to find out length AB square is equal to length AO square plus length BO square. In that case we have AO value 15 plus BO is 8, right? Yes. Square square 15 square 2 to 5 plus 8 square 64, ऐड करेंगे 289 लेंथ ए बी स्क्वायर, राइट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ फ्रॉम बोथ साइड, तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो जो व्हाट इज लेंथ ए बी, लेंथ ए बी इज द साइड ऑफ ए रोम्बस। वन साइड हमें आ चुका है रोम्बस का, फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटर दैट इज रोम्बस। सो रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड, तो 7 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 68 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। सो ये था हमारा स्टैंडर्ड 8th का 15.2 होल अबाउट एरिया ऑफ रोम्बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।